जोहार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेटेट का जो इंग्लिश का एक टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में समझने जा रहे हैं कि आखिर फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच में जिन जिन चीज़ों के बारे में हमें समझना है, उनमें सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है एलिट्रेशन। कि एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन किसे कहते हैं? तो जैसा कि इसके डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड इन नेबरिंग वर्ड, कि आसपास के शब्दों में इनिशियल साउंड का जो रिपीटेशन होता है उसी को हम एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है क्या, स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस। ध्यान से सुनेंगे, स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल ऑफ, स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इनिशियल साउंड है स्वीट एस है ना, स्मेल स है ना, उसी तरीके से सक्सेस स, तो ये इनिशियल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी हमें इनिशियल साउंड के रिपीटेशन के बारे में पता चले, हम कहेंगे कि वो एलिट्रेशन है। उसी तरीके से बिगर एंड बेटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी बी है ना, जो साउंड है, इनिशियल साउंड है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी ऐसा हम लोगों को शब्द देखने को मिले कि इनिशियल साउंड का रिपीटेशन हो रहा हो, तो वहाँ पे हम एलिट्रेशन टिक करेंगे। अगला है सिमिली। सिमिली क्या होता है? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच ऑफन यूज फॉर कंपेयरिंग टू टर्म। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम लोग दो टर्म को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। दो ऐसे चीज़ों को जो अनलाइक भी हो सकते हैं और लाइक भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ होती हैं वो हमेशा कुछ किसी स्पेशल शब्दों से जुड़े होते हैं। ये स्पेशल शब्द क्या है कि ये लाइक से जुड़े होते हैं या फिर एज से जुड़े होते हैं, ये लाइक से जुड़े होते या फिर एज से जुड़े होते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी हम सेंटेंस में देखेंगे कि कंपैरिजन लाइक और एज के साथ हो रहा है, समझ जाएंगे वहाँ पे क्या आएगा, तो सिमिली आएगा। जैसे कि ही फाइट्स लाइक अ लायन, वो लायन की तरह लड़ता है, तो लाइक अ लायन। इसी तरीके से ही स्विम्स एज फास्ट एज द फिश, तो यहाँ पे एज के साथ कंपैरिजन है। तो जहाँ कहीं पे भी एज के साथ कंपैरिजन होगा, दो अनलाइक चीज़ों को कंपैरिजन, दो लाइक चीज़ों का कंपैरिजन हम लोग एज और लाइक के साथ करेंगे, तो वहाँ पे सिमिली लगेगा। अगला आ जाते हैं मेटाफर में, कि मेटाफर क्या होता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी डायरेक्टली कंपेयर सीमिंगली अनरिलेटेड सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट्स जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है और हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं। तो यदि अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे जगह पर मेटाफर का यूज़ होता है। जैसे कि ऑल द मैन एंड वुमेन आर मैरिली प्लेयर। हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जितने भी आदमी और औरत है वो सभी प्लेयर्स होंगे, वो प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम कैसे चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे से संबंध ही नहीं दिखा रहा है। तो जब हम बिना संबंध के चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर दे तो वहाँ पे मेटाफर होगा। मेटाफर भी कंपेरिजन भी ही होता है। जैसे सिमिली में कंपेरिजन था, उसी तरीके से मेटाफर में भी कंपेरिजन ही होता है। मेटाफर में हम अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल है कि दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंसेस, कि उनका अपना एक एग्जिट होता है, अपना एक एंट्रेंस है। यहाँ पे कोई संबंध नहीं पता चल रहा है, किसी के बीच क्या संबंध है हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो जब कभी अनरिलेटेड अनसीमिंगली सब्जेक्ट्स को हम जो है कंपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे मेटाफर आएगा। आगे है पर्सोनिफिकेशन। इसके बारे में हम सभी अवेयर हैं। When human characteristics are attributed to an animal or inanimate object, कि जब कभी हम किसी निर्जीव वस्तु को है ना, इंसान का कैरेक्टरिस्टिक या फिर किसी जानवर का कैरेक्टरिस्टिक हम देने लगते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि द विंड होवर्ल्ड इन द नाइट, ये जो विंड है वो रात के समय क्या कर रहा है, होवर्ल्ड कर रहा है। तो होवर्ल्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हम देने लगे। उसी तरीके से माई आर्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग, मेरा जो आर्म क्लॉक है प्रत्येक सुबह हम पे क्या कर रहा है, येल कर रहा है। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट के, जहाँ कहीं पे भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट हो रहा होगा, किसी निर्जीव वस्तुओं को हम जो है उसके लिए किसी निर्जीव वस्तुओं को इनएनिमेट कर देंगे, तो हम ऐसे चीज़ों में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। आगे आ जाते हैं एजोनेंस में। एजोनेंस क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वॉवेल साउंड रिपीट्स विद इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये एक ही साउंड है जिसमें कि बार बार ये जो
ये जो साउंड है वो रिपीट करता रहता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स है एजोनेंस को पहचानने का। सबसे पहला, इट अकर्स टू व्हेन साउंड नॉट लेटर रिपीट। ये साउंड रिपीट करता है तभी एजोनेंस आता है, लेटर के रिपीटेशन पे हम नहीं देखते हैं। जैसे एलिट्रेशन में लेटर रिपीट करता था, लेकिन एजोनेंस में क्या रिपीट करता है, तो एजोनेंस में साउंड का रिपीटेशन होता है। उसी तरीके से इट डज नॉट रिक्वायर दैट वर्ड्स विद द सेम वोवेल साउंड्स बी डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। इसमें यह जरूरी नहीं है कि सेम वोवेल साउंड जो है इसके बाद आएगा ही आएगा, ये जरूरी हमेशा नहीं होता है। इट कैन अकर एनीवेयर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इस स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में कहीं पे भी पाया जा सकता है, या तो शुरुआत में हो सकता है या फिर अंत में हो सकता है, लेकिन रिपीटेशन किसका होगा, साउंड का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, हु गेव न्यू स्कूटर द ब्लू टूना। तो यहाँ पे हु, न्यू है ना, स्कू, ये सब ब्लू, ट्यू है ना, ये सब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग साउंड रिपीट हो रहा है। तो साउंड का जहाँ पे भी रिपीटेशन होगा हम क्या कहेंगे, तो ये एजोनेंस है। साउंड का जहाँ पे भी रिपीटेशन होगा वहाँ पे एजोनेंस होगा। इसी तरीके से आई, माई है ना, लाई, उसी तरह से फ्लाई, आई है ना, इन, ये सब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम साउंड रिपीट हो रहा है। कहीं पे भी साउंड आ जा रहा है, साउंड बीच में भी आ सकता है ना, शुरुआत में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो जब कभी ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिले, हम समझ जाएंगे कि वहाँ एजोनेंस है। अगला जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसे हम लोग कहते हैं राइम। राइमिंग स्कीम इससे निकालते हैं। तो इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड। ये 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक रिपीटेशन होता है जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे सिमिलर होते हैं साउंड में। जैसे कि लाफ, स्टाफ, देखिए रिपीटेशन हो रहा है साउंड का। हाफ, ग्राफ है ना, लास्ट के जो साउंड है वो रिपीट हो रहे हैं। तो जब कभी लास्ट के साउंड रिपीट होंगे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो राइम है। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।